साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। हमारी आज की साखी का विषय है एक दिन का पुण्य। साथ संगत जी, जब हम इस संसार से जाएंगे तो हम खाली हाथ ही जाएंगे। अगर हमारे साथ कुछ जाएगा तो वो होंगे हमारे अच्छे कर्म या हमारे बुरे कर्म। तो क्यों ना हम अच्छे कर्म करके अपने इस जीवन के साथ साथ अपने परलोक को भी संवार लें। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। सत्संगत जी, पुरानी बात है। किसी आश्रम में एक साधु रहता था। काफ़ी सालों से वो उसी आश्रम में रह रहा था। अब वो काफ़ी बूढ़ा हो गया था और मृत्यु को वो निकट महसूस कर रहा था। लेकिन वो संतुष्ट था कि 30 सालों से उसने प्रभु का सिमरन किया है। उसके खाते में ढेर सारा पुण्य जमा है, इसीलिए उसे मोक्ष मिलना तो तय ही है। अब एक दिन उस वृद्ध के ख्यालों में एक स्त्री आई। स्त्री ने साधु से कहा, अपने एक दिन के पुण्य मुझे दे दो और मेरे एक दिन के पाप तुम वरण कर लो। इतना कहकर वो स्त्री लोप हो गई। साधु बहुत बेचैन हुआ कि इतने सालों से तो स्त्री ख्याल में ना आई, जब मौत नज़दीक है तो स्त्री ख्याल में आने लगी। फिर साधु ने ख्याल झटक दिया और प्रभु सिमरन में साधु बैठ गया। तो स्त्री फिर से साधु के ख्याल में आई। फिर से स्त्री ने कहा, एक दिन का पुण्य मुझे दे दो और मेरे एक दिन का पाप तुम वरण कर लो। अब इस बार साधु ने उस स्त्री को पहचानने की कोशिश की, लेकिन उस स्त्री का चेहरा बहुत धुंधला था। साधु से वो चेहरा पहचाना नहीं गया। अब तो साधु चिंतित हो उठा कि एक दिन का पुण्य लेकर ये क्या करेगी। हो न हो ये स्त्री कष्ट में है। लेकिन गुरुजी ने कहा हुआ है कि आपके पुण्य ही आपकी असली पूंजी हैं। ये कभी किसी को मत दे बैठना। और इतनी मुश्किल से तो पुण्यों की कमाई होती है, ये भी दे बैठे तो मोक्ष तो गया। हो न हो ये औरत मुझे मोक्ष से हटाने की साजिश कर रही है। अब उस साधु ने अपने गुरु के आगे अपनी चिंता जाहिर की। गुरु ने साधु को डांटा। गुरु ने साधु को कहा कि मेरी शिक्षा का क्या तुम पर कोई असर नहीं हुआ? पुण्य किसी को नहीं देने होते, यही आपकी असली कमाई है। साधु ने गुरुजी को सत्य वचन कहा और फिर से वो साधु प्रभु सिमरन में बैठ गया। तो जैसे ही वो साधु फिर से सिमरन में बैठा, वही स्त्री फिर से ख्यालों में आ गई। बोली, तुम्हारा गुरु अपूर्ण है, इसे ज्ञान ही नहीं है। तुम तो आसक्ति छोड़ने का दम भरते हो। बीवी बच्चे दिन दुनिया छोड़कर तुम इस अभिमान में हो कि तुमने आसक्ति छोड़ दी है। तुमने और तुम्हारे गुरु ने तो आसक्ति को और ज़ोर से पकड़ लिया है। किसी ज़रूरतमंद की मदद तक का चरित्र नहीं रहा तुम्हारा तो। आप तो साधु बहुत परेशान हो गया। वो फिर से अपने गुरु के पास गया। स्त्री की बात बताई। गुरु ने फिर साधु को डांटा। कहने लगा कि गुरु पर संदेह करवा कर वो स्त्री तुम्हें पाप में धकेल रही है। ज़रूर कोई बुरी आत्मा तुम्हारे पीछे पड़ गई है। अब साधु कहाँ जाए? वह वापस लौट आया और फिर से प्रभु सिमरन में बैठ गया। स्त्री फिर ख्यालों में आई। उस स्त्री ने कहा कि इतने साल तक अध्यात्म में रहकर तुम गुलाम भी बन गए हो। गुरु से आगे जाते इतने साल के अध्ययन में तुम्हारा स्वतंत्र मत तक नहीं बन पाया। गुरु के सीमित ज्ञान में तुम उलझ कर रह गए हो। मैं अब फिर कह रही हूँ कि मुझे एक दिन का पुण्य दे दो और मेरे एक दिन का पाप तुम वर्ण कर लो। मुझे किसी को मोक्ष दिलवाना है, यही प्रभु इच्छा है। अब साधु को अपनी अल्पज्ञता पर बड़ी गलानी हुई। संत मत कहता है कि पुण्य किसी को मत दो और धर्म कहता है ज़रूरतमंद की मदद करो। यहाँ तो साधु फंस गया। गुरु भी कोई राह नहीं दे रहा था, लेकिन वो स्त्री मोक्ष किसको दिलवाना चाहती है? साधु को एक उपाय सूझा। जब कोई राह ना दिखी तो प्रभु से तार जोड़ो, प्रभु से राह जानो, प्रभु से ही पूछ लो कि उसकी रज़ा क्या है। तो साधु ने प्रभु से उपाय पूछा। आकाशवाणी हुई। वाणी ने पूछा कि पहले तो तुम ही बताओ कि तुम अपने कौन से पुण्यों पर इतना इतरा रहे हो। साधु बोला, मैंने 30 साल प्रभु सिमरन किया है। 30 सालों से मैं भिक्षा पर रहा हूँ, मैंने कुछ संचय नहीं किया। त्याग को ही जीवन माना है। अपने पत्नी बच्चे सब त्याग दिए। वाणी ने कहा, तुमने 30 बरस कोई उपयोगी काम नहीं किया, कोई रचनात्मक काम नहीं किया, दूसरों का कमाया और बनाया हुआ खाया। राम राम अल्लाह अल्लाह गॉड गॉड जपने से पुण्य कैसे इकट्ठे होते हैं मुझे तो नहीं पता। तुम डॉलर डॉलर रुपया रुपया जपते रहो तो क्या तुम्हारा बैंक का खाता भर जाएगा? तुम्हारे खाते में शून्य पुण्य है, पुण्य तो कोई है ही नहीं। साधु बहुत हैरान हुआ, वो तो बहुत सदमे में आ गया।
लेकिन हिम्मत करके साधु ने प्रभु से पूछा कि फिर वो स्त्री मेरे पुण्य क्यों मांग रही है। प्रभु ने कहा, क्या तुम जानते हो कि वो औरत है कौन? साधु ने कहा, नहीं जानता, लेकिन जानना चाहता हूँ। तो भगवान बोले, वो तुम्हारी पत्नी है, तुम जिसे पाप का संसार कहकर छोड़ आए थे। कुछ पता है तुम्हें कि वो क्या करती है? साधु की आंखें फटने लगी। उसने कहा, नहीं प्रभु, उसके बारे में तो मैं कुछ भी नहीं जानता। तो भगवान बोले, सुनो, जब तुम चुपचाप अपने घर से निकल आए थे तब कई दिनों तक तुम्हारी पत्नी तुम्हारे इंतज़ार में रोई। फिर एक दिन संचय खत्म हो गया और बच्चों की भूख ने उसे तुम्हारे गम पोंछ डालने के लिए विवश कर दिया। उसने आंसू पोंछ दिए और वो नौकरी के लिए जगह जगह घूमती रही, भटकती रही। वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी। तुम तो बीच राह में उसे छोड़ गए थे। उसे काम मिल नहीं रहा था, इसीलिए उसने कुष्ठ आश्रम में नौकरी कर ली। वो हर रोज़ खुद को बीमारी से बचाती उन लोगों की सेवा करती रही जिन्हें लोग वहाँ त्याग जाते हैं। वो खुद को आज भी पापिन कहती है, इसीलिए उसका मर्द उसे छोड़कर चला गया। प्रभु ने आगे कहा कि अब वो बेचैन है तुम्हें लेकर। उसे बहुत दिनों से आभास होने लगा है कि उसका पति मरने वाला है। वो बस यही चाहती है कि उसके पति को मोक्ष मिले, जिसके लिए वो घर से गया था। उसने बारंबार प्रभु को अर्जी लगाई है कि प्रभु, मुझ पापिन की ज़िंदगी काम आ जाए तो ले लो, उन्हें मोक्ष जरूर देना। तो मैंने ही उस औरत को कहा कि अपना एक दिन अपने पति को दे दो। वो कहती है, मेरे खाते में पुण्य कहाँ है? होते तो मैं एक पल ना लगाती, सारे पुण्य पति को दे देती। वो सिमरन नहीं करती, वो भी समझती है कि सिमरन से पुण्य मिलते हैं। प्रभु ने साधु को आगे कहा कि मैंने उस औरत को नहीं बताया कि उसके पास तो खुद के अथाह पुण्य जमा है, क्योंकि पुण्य सिमरन से नहीं आते। मैंने उसको कहा कि एक साधु है, उससे एक दिन के पुण्य मांग लो, अपने एक दिन के पाप देकर। उसने सवाल किया कि ऐसा कौन होगा जो पाप लेकर पुण्य देगा। मैंने उसे आश्वस्त किया कि साधु ऐसे ही होते हैं। वो औरत अपने पुण्य तुम्हें दे रही थी और तुम न जाने कौन से हिसाब किताब में पड़ गए। तुम तो साधु भी अच्छे से नहीं बन पाए। तुमने कभी नहीं सोचा कि तुम्हारी पत्नी और बच्चे कैसे होंगे। लेकिन पत्नी तुम्हारी आज भी बेचैन है कि तुम लक्ष्य को प्राप्त करो। तुम्हारी पत्नी को कुष्ठ रोग है, वो खुद मृत्यु शैया पर है, लेकिन वो तुम्हारे लिए मोक्ष चाह रही है। तुम सिर्फ अपने मोक्ष के लिए 30 बरस से हिसाब किताब में पड़े हो। साधु के शरीर पर पसीने की बूंदें बहने लगी, उसकी सांस तेज होने लगी। साधु ने ऊंची आवाज़ में चीख लगाई, यशोदा। साधु हड़बड़ा कर उठ बैठा, उसके माथे पर पसीना बह रहा था। उसने बाहर झांक कर देखा, सुबह होने को थी। उसने जल्दी से अपना झूला बांधा और गुरुजी के सामने जा खड़ा हुआ। गुरुजी ने पूछा, आज इतनी जल्दी भिक्षा पर? साधु बोला, मैं घर जा रहा हूँ। गुरुजी बोले कि अब घर क्या करने जा रहे हो? साधु बोला, धर्म सीखने। श्री राम जी कहते हैं कि स्वर्ग का सपना छोड़ दो, नरक का डर छोड़ दो, कौन जाने क्या पाप क्या पुण्य। बस किसी का दिल ना दुखे अपने स्वार्थ के लिए, बाकी सब कुदरत पर छोड़ दो। ना पैसा बढ़ा ना पद बढ़ा, मुसीबत में जो साथ खड़ा वो सबसे बड़ा। साथ संगत जी, अगर आज की ये साखी आप सभी को अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी से फिर से मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार।